अमेरिका में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कमला हैरिस से था। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं। कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप ने करारी हार का मजा चखाया है। ऐसे में आज जानते हैं कि आखिरकार अमेरिका में जो भारतीय मूल के नेता चुनाव लड़े थे उनकी क्या स्थिति रही। यहाँ पर कमला हैरिस की पार्टी की तरफ से भी भारतीय मूल के नेता चुनावी मैदान में थे और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी भारतीय मूल के नेता चुनावी मैदान में थे। सबसे पहले नाम आता है सुहास सुब्रमण्यम का। डेमोक्रेट सुहास सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया के 10वें डिस्ट्रिक्ट से प्रतिनिधि सभा का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक कैलेंसी को मात दी है। उनके चुनावी क्षेत्र में भारतीय अमेरिका आबादी अधिक है। सुहास बराक ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस के टेक्नोलॉजी एडवाइजर रह चुके हैं। वह 2019 में वर्जीनिया की जनरल असेंबली से चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद नाम आता है अमी बेरा का। कैलिफोर्निया के 6ठे डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक अमी बेरा ने जीत दर्ज कर ली है। उनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिस्टिन बिस से था। इस सीट पर 2013 से अमी का कब्जा है। वे हाउस इंटेलिजेंस कमेटी और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। बेरा ने हेल्थ केयर को अफोर्डेबल और जनता तक आसान पहुंच बनाने के लिए अपना करियर समर्पित कर दिया। उसके बाद नाम आता है प्रेमिला जयपाल का। वॉशिंगटन के 7वें डिस्ट्रिक्ट से किस्मत आजमा रही प्रेमिला जयपाल ने एक बार फिर चुनाव जीत लिया है। उन्हें करीब 2.5 लाख वोट मिले हैं, जबकि उनके रिपब्लिकन कॉम्पिटिटर डैन ओलेक्जेंडर को महज 43,000 वोट मिले। प्रेमिला पहली बार 2017 में यहां से चुनाव जीती थी। उसके बाद नाम आता है राजा कृष्ण मूर्ति का। इलिनॉइस के 8वें डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार राजा कृष्ण मूर्ति ने जीत हासिल कर ली है। उनका मुकाबला रिपब्लिकन मार्क राइस से था। कृष्ण मूर्ति ने पहली बार यूएस कांग्रेस का चुनाव 2016 में जीता था। वे बराक ओबामा के लिए पॉलिसी डायरेक्टर के तौर पर सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में वह चीन को लेकर बनी हाउस सिलेक्ट कमेटी का हिस्सा है। उसके बाद नाम आता है रो खन्ना का। कैलिफोर्निया के 17वें डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार रो खन्ना ने भी जीत हासिल कर ली है। रो को अपने रिपब्लिकन कॉम्पिटिटर चैन के मुकाबले करीब 43,000 वोट ज्यादा मिले हैं। रो खन्ना ने 2017 में पहली बार यहां से चुनाव जीता था। वर्तमान में वह हाउस आर्म सर्विस कमेटी के सदस्य हैं। उसके बाद नाम सामने आता है श्री थानेदार का। भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर श्री थानेदार मिशिगन के 13वें डिस्ट्रिक्ट से चुनाव लड़ा और यहां से उन्होंने जीत दर्ज की। उनका मुकाबला रिपब्लिकन मार्टेल विबिंगस से रहा। इससे पहले वह 2021 से 2023 तक मिशिगन के स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव जीत चुके हैं। वह पहली बार जनवरी 2023 में यूएस हाउस पहुंचे थे। उसके बाद नाम सामने आता है डॉक्टर अमीश शाह का। एरिज़ोना के पहले डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक पार्टी के दावेदार अमीश शाह आगे चल रहे हैं। हालांकि यहां मुकाबला कांटे का हो सकता है क्योंकि शाह महज 4,000 वोटों से आगे हैं। अमीश पहली बार प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वह एरिज़ोना के स्टेट असेंबली में 3 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। उनके माता पिता भारत से अमेरिका जाकर बस गए थे। अमीश का जन्म और परवरिश शिकागो में हुई है। उसके बाद नाम सामने आता है डॉक्टर राजेश मोहन का। न्यू जर्सी से 3री डिस्ट्रिक्ट से रिपब्लिकन उम्मीदवार राजेश मोहन को हार का सामना करना पड़ा है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हर्ब कॉनवे ने यहां से जीत दर्ज की है। राजेश एक डॉक्टर है और उन्हें 20 साल का अनुभव है। राजेश न्यू जर्सी अस्पताल के सीएमओ भी रह चुके हैं। उसके बाद आखिरी नाम सामने आता है डॉक्टर प्रशांत रेड्डी का। भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन उम्मीदवार प्रशांत रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार शेरिन डेविस ने उन्हें करीब 40,000 वोटों से मात दी है। प्रशांत ने 9/11 के हमले के बाद यूएस एयरफोर्स ज्वाइन किया था और वर्तमान में वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर है। वह ट्रिपल बोर्ड सर्टिफाइड फिजिशियन है। प्रशांत बचपन में ही चेन्नई के कंसास चले गए थे और पब्लिक स्कूल से ग्रेजुएट करा था। ऐसे में ये वो नेता है जिन्होंने अमेरिका में जीत दर्ज करी है। ये लोग भारत के रहने वाले थे, जाकर अमेरिका में बस गए थे। ऐसे में इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया और इन्होंने जीत दर्ज करी। यहाँ पर 2 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, जो कि भारतीय मूल के हैं। ऐसे में ये वो नाम थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन करा है अमेरिका के अंदर। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अभी के लिए मुझे विदा दें।